हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक वादा किया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों टेंस। तो आज हम टेंस को स्टार्ट करेंगे। आपने टेंस के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट रहे हों, ठीक है, चाहे किसी भी स्कूल के इंस्टीट्यूशंस के या किसी भी आप कॉलेज के स्टूडेंट रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी पढ़े, आपने टेंस को ज़रूर पढ़ा होगा। तो प्यारे साथियों, टेंस को सही पढ़ने का तरीका क्या है, क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल को देखते हुए, तो उसी लेवल से आज हम टेंस को करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं टेंस को। भाई टेंस और टाइम कहा जाता है, भी टाइम एंड टेंस। आपने देखो स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा भी टाइम एंड टेंस। दोस्तों टाइम और टेंस जो ये दो वर्ड हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो क्या फ़र्क होता है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद सोचो भी टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है, ठीक है। चलो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा। हम देखते हैं भी टेंस होता है साथियों टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है भाई, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन। अब इस एक्शन को आपने पढ़ा है भाई, इस एक्शन को आप देखते हो तो आपने जो फर्स्ट वीडियो की थी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, उसके अंदर भाई एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक वर्ड था, वो क्या था साथियों, वर्ब, ठीक है। और इस वर्ब के 5 पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं भाई। वी1 के साथ में एस और ES, और साथियों V1 के साथ में ही INC, ठीक है। फिर आते इसका V2 और इसकी थर्ड फॉर्म होती है भाई V3, ठीक है। तो दोस्तों एक्शन के को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में ये जो वर्ब है उसका पैटर्न होता है, और 5 पैटर्न वर्ब के हमारे सामने आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई टाइम की। टाइम क्या है इसके अंदर, टाइम है मेरे दोस्तों स्टेट ऑफ चेंज। क्या होता है भाई, स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है। भाई पुराने समय से लेकर अब तक इस धरती पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। और जिस पॉइंट पर, समय के जिस पॉइंट पर परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों टेंस, ठीक है। तो टाइम और टेंस के अंदर आप डिफरेंस को देख सकते हैं कि भाई टाइम होता है स्टेट ऑफ चेंज। क्या होता है साथियों, स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है। और उसी समय के किसी पॉइंट पर, उसी समय के जिस पॉइंट पर वो चेंज होता है उसको कहते हैं दोस्तों टेंस। उसको क्या कहते हैं, टेंस, ठीक है। ये टाइम बाई टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आपने याद कीजिए, आप महाभारत देखते हो, महाभारत में एक ऋषि आता था जब स्टार्टिंग महाभारत होती थी, और उसके पीछे से एक गोल चक्कर और एक आवाज़ आती थी, मैं समय हूँ। मैंने अपनी ही आँखों के सामने यहाँ पर बहुत सारे युगों को बीतते हुए देखा है या बदलते हुए देखा है। कुछ इस तरीके की एक लाइन बोली जाती थी। तो साथियों जो वो आवाज़ आती थी ना, वो किसकी थी, समय की, ठीक है। तो समय क्या है भाई, स्टेट ऑफ चेंज। और वो जो चेंज जिस पॉइंट पर होता है उसको कहा जाता है भाई टेंस, ठीक है। तो टेंस के जो टाइप है साथियों, टेंस के जो टाइप हैं वो कहने को तो हमने यहाँ पर 3 लिखे हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई जो टेंस होते हैं वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, जो टेंस होते हैं वो अपने आप में सिर्फ 2 ही होते हैं। तो आप ये सोचोगे अभी कि सर आज आप क्या कह रहे हो, कहीं कुछ लगा के तो नहीं आए हो। हाँ भाई, लगा के तो नहीं आए हो। सर क्या कह रहे हो, पी के तो नहीं आए हैं। देखो भाई, पीते सभी हैं, सुबह पीते हैं, शाम पीते हैं, लेकर हम भी किसी का नाम पीते हैं, अकेले हम ही कहाँ पीने वाले, गम के मारे लोग तमाम पीते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप क्या कहोगे भाई सर 2 टेंस कैसे हुए, टेंस तो सर 3 हम सुनते आए हैं आज तक। तो साथियों ध्यान से देखना, हमने कहा भाई टेंस के जो पार्ट हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। रियलिटी में जो टेंस होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं भाई। फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट। ये जो प्रेजेंट है ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा समय है जिसको अभी अभी हम क्या कर रहे हैं साथियों, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई,
एक्सपीरियंस इस समय को हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कौन सा समय हुआ, प्रेजेंट वो समय हुआ जिसको हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। इससे जब हम रिवर्स में आते हैं भी, थोड़ा सा भी जब इससे हम रिवर्स में आए तो ये जो समय होता है मेरे दोस्तों, ये होता है हमारे सामने पास्ट। पास्ट वो समय है जिसको हमने क्या कर लिया है भाई, एक्सपीरियंस्ड कर लिया है, ठीक है। तो समय हमारे पास में सिर्फ क्या होते हैं कि दो ही होते हैं, या तो वो जिसको हम अभी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर जिसको हमने भाई एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर है ये अपने आप में एक टेंस नहीं है। क्यों? ये अपने आप में क्या है, सिर्फ आपकी एक सोच है। ये जो फ्यूचर है ना, क्या आप इसको एक्सपीरियंस कर रही हो? जी नहीं कर रहे। क्या आपने इसको एक्सपीरियंस किया है? भाई एक्सपीरियंस भी आपने इसको नहीं किया है। अगर आपका एक्सपीरियंस ही इसके अंदर शामिल नहीं है तो फिर ये टेंस कहाँ हुआ, ठीक है। ये जो फ्यूचर है ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे माइंड में होता है। किस कहाँ होता है भाई? इन आवर माइंड। जो फ्यूचर नाम का टेंस है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ किस में होता है साथियों? माइंड में होता है। और अगर मैं इसको और थोड़ा और गहरे लेवल से आपके सामने कहूँ, अगर मान लीजिए, अगर मान लो ये फ्यूचर एक टेंस होता तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं दोस्तों, शैल और विल, भाई फिर वो मॉडल में क्या कर रही होती? यस, वो मॉडल में क्या कर रही होती? इनफैक्ट ये तो हमारे सिर्फ और सिर्फ थॉट्स में होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज रात 11 बजे मैं किसी से मिलने वाला हूँ, तो साथियों देखो, क्या अभी 11 बज गए? जी नहीं, अभी 9 बजे हैं। क्या मैं किसी से मिला? जी नहीं। तो क्या मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया? जी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ कहाँ है? वो मेरे माइंड में है, राइट। कहाँ पे? वो मेरे माइंड में है। तो ये एक ऐसा समय हुआ, ये समय का एक ऐसा पॉइंट हुआ जो हमारे सिर्फ माइंड में होता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अभी के लिए तो हम इसको भी क्या लेकर चलेंगे भाई? एक टेंस ही लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड भाई पास्ट, और 3 क्या हुआ साथियों? फ्यूचर, ठीक है। अब इन सब के भाई 4 पॉइंट और होते हैं, ठीक है। इन सब के 4 पॉइंट और होते हैं जिनको हम कहते हैं साथियों इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई इन टेंसेस में भाई इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इनके अंदर जो मेन वर्ब है, क्या है साथियों? मेन वर्ब। भाई वो किस तरीके से यूज़ होती है? इनके अंदर जो मेन वर्ब है वो किस तरीके से यूज़ होती है? आओ दोस्तों देखते हैं। इंडेफिनिट टेंस, भाई इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब का पैटर्न चलता है हमारे सामने, वो चलता है साथियों V1, ठीक है। किसी भी इंडेफिनिट टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या भाई फ्यूचर हो। V1, भाई V1 के साथ में S और ES का हम दोस्तों यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं भाई V2 को, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को, ठीक है भाई। तो इंडेफिनिट के अंदर हम ये पैटर्न्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब टेंस साइन में से कोई भी हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के लिए हमारे सामने सिर्फ एक ही पैटर्न होता है साथियों, V1 प्लस INC। क्या होता है दोस्तों? V1 प्लस INC। कॉन्टिन्यूस के लिए सिर्फ V1 प्लस INC हम पैटर्न यूज़ करते हैं। देखो 5 पैटर्न यहाँ पे लिखे हुए, इन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करते हैं टेंसेस के अंदर। तो परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट के लिए हमारे पास सिर्फ वर्ब का एक ही पैटर्न है भाई, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वो क्या है भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट में आते हैं भाई परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये अपने आप में कोई अलग टेंस नहीं होता, ये अपने आप में कोई अलग टेंस नहीं होता। इनफैक्ट क्या होता है भाई, 2 टेंसेस को मिलाकर एक तीसरा टेंस बना गया है, ठीक है। जिनके अंदर 2 टेंसेस के अंदर कौन है भाई? एक तो है साथियों परफेक्ट, दूसरा है क्या भाई? कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए तो हमें पता है कि भाई हम क्या यूज़ करते हैं? V1 के साथ में INC। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? V1 के साथ में
INC, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, V1 के साथ में INC। अब बचा कौन भाई, परफेक्ट। परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब इसकी थर्ड फॉर्म लेने के लिए हम पहुँचे एक बहुत ही प्यारे वर्ड के पास जिसको हम बोलते हैं भाई बी। किसको बोलते हैं भाई, बी, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंट की फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं साथियों इज़, एम, आर। क्या होती हैं, इज़, एम, आर। जो फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है वो होती है इज़, एम, आर। जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है भाई वो होती है दोस्तों वोज और वर। और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेरे दोस्तों बीन। वो क्या होती है भाई, बीन। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भाई, कॉन्टिन्यूस के लिए तो हमने ये लिखा भाई यहाँ पर कौन, V1 के साथ में INC। कॉन्टिन्यूस के लिए हम पैटर्न यूज़ करते हैं वर्ब का, ठीक है। और थर्ड फॉर्म लेने के लिए हम पहुँचे किसके पास भाई, बी के पास में। तो बी की जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सी होती है साथियों, बीन। तो इस बीन को हमने यहाँ पर ला कर रखा तो ये बन गया हमारे सामने भाई, बीन को जैसे ही रखा ये बना हमारे सामने परफेक्ट, और ये बना भाई कॉन्टिन्यूस। ध्यान से देखना, परफेक्ट और क्या बना भाई, कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से जो मेन वर्ब हैं इन सारे के सारे टेंसेस की बनी हुई हैं। तो इन मेन वर्ब्स को भाई यहाँ पर ध्यान से देखना है, बिल्कुल पूरे टेंसेस में आपकी ये मेन वर्ब्स चलेंगी, ठीक है भाई, ये मेन वर्ब्स आपकी चलेंगी, ठीक है। अब चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस पे बात लाते हैं। जो हमारा बेसिक लेवल है दोस्तों, बेसिक लेवल जो है टेंस का, वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। हम टेंसेस को इनफैक्ट 3 लेवल पर करेंगे। फर्स्ट लेवल आपका रहेगा भाई बेसिक लेवल। दूसरे लेवल की जब बात आती है तो वो होता है भाई कंपैरेटिव लेवल। कंपैरेटिव में क्या होगा भाई, दो टेंसेस के अंदर किस तरीके से कंपैरिजन होता है, किस तरीके से पेपर के अंदर दो टेंस आकर हमें कंफ्यूज करते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा लेवल आपका है साथियों शॉर्टकट्स, कि किस तरीके से एक ही सेंटेंस के अंदर दो टेंसेस मिलकर यूज़ होते हैं किसी कंजंक्शन की हेल्प से, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट लेवल हमारा भी बेसिक लेवल। अब इस बेसिक लेवल के अंदर जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि इनकी जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के बारे में तो हमने यहाँ सीख लिया है कि भी ये होती हैं, कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कहाँ से बनी हैं, ठीक है भाई। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस तरीके से कहाँ से बनी हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सेंटेंसेस के हमने टाइप आपको करवा दिए थे, उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देखें, राइट। सेंटेंसेस की टाइप मैंने 2 आपको करवाए थे, जिसके अंदर फर्स्ट आपका था भाई असर्टिव सेंटेंस। उसके अंदर 2 पार्ट थे, यस, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर हमने करवाया था आपको भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके अंदर भी 2 पार्ट थे भाई, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लेते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, ठीक है भाई, उसको देखो आप 2 पार्ट में वो हमने बांटा, अफर्मेटिव, ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं साथ में पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा हमने पार्ट का भी इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को हमने इकट्ठा क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वही तो वर्ब यहाँ पर यूज़ होगी और वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ होती है, इसलिए हमने इसको इकट्ठा ही लिख दिया, राइट। जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पर कर लेंगे। आओ साथियों, अफर्मेटिव में क्या होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में क्या होता है भाई, आपके 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं भाई, या तो होते हैं सिंगुलर या होते हैं प्लूरल। कौन से होते हैं भाई, या तो सिंगुलर होते हैं या क्या होते हैं प्लूरल। तो जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें ये पता है यहाँ पर V1 और V1 के साथ में S और ES का यूज़ होता है। अब ये एक तरीके से आप इसको सेंटेंस माने, क्योंकि इससे आगे जो होगा वो आपका रहेगा साथियों सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस के टाइप में आपको करवा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वो चीज़ें नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आगे रहेगा आपका सब्जेक्ट और इसके जस्ट पीछे क्या आएगा साथियों, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, यस। आगे सब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट है, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा अभी अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है भाई। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल है तो उसके अंदर सिर्फ V1 को यूज़ हम करते हैं, ये ध्यान रखें। आगे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, पीछे क्या है भाई, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? भी सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जो मैं कहूँ भी सी, ही, इट या भाई नेम, ठीक है, ये होते हैं आपके सिंगुलर। और बाकी बच्चे आपका आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन यस होता तो सिंगुलर है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को छोड़कर, ठीक है, उसके साथ में सारे ही जो रूल हैं वो प्लूरल वाले यूज़ होते हैं, इसलिए हम उसको किसके साथ यूज़ कर रहे हैं भाई? प्लूरल वाली कैटेगरी में। तो ये तो होगी सिंगुलर की, ही, सी, इट और नेम, ठीक है, आई, यू, दे और वी, ठीक है, ये हो गई साथियों आपकी प्लूरल की कैटेगरी, ठीक है। ये क्या हो गई है? ये वाली प्लूरल वाली कैटेगरी ये है भाई, ठीक है, प्लूरल की। तो इसके साथ में सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल इसका हम लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी ही डैश राइट आ लेटर, ही डैश राइट आ लेटर, तो राइट है यहाँ पर, यस क्या है भाई? राइट है। क्या लिखना है? लेटर लिखना है। लेटर तो आप सभी लिखते हो, यस लेटर तो आप सभी लिखते हो। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, है ना। तो ही क्या है भाई? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या यूज़ होगा भाई साथियों? सिंगुलर है तो V1 प्लस में S और ES, क्या यूज़ होगा साथियों? V1 प्लस में S और ES, तो क्या होगा यहाँ पर? राइट्स। क्या हो जाएगा? राइट्स। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर 2 बार इसको लिख गया हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? राइट्स। ही राइट्स अ लेटर। क्या हुआ भाई? ही राइट्स अ लेटर। चलो इसी सेंटेंस को अगर हम प्लूरल के साथ में बनाएं, प्लूरल के साथ में इनमें से किसी के साथ में बनाएं, तो मैं कहूँ भी जैसे दे, फिर से यही है भाई यहाँ ब्रैकेट के अंदर, और राइट अ लेटर, है ना, एज इट इज़ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? राइट। क्यों? क्योंकि अब क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो इनमें से किसी के साथ आए? प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं भी नेगेटिव, अगर इसका हम करें इंटरगेटिव करें, राइट, नेगेटिव इंटरगेटिव अगर हम करते हैं तो क्या होगा भाई? सिंगुलर के साथ में, ये सिंगुलर के साथ में V1 तो आता ही है, सिंगुलर के साथ में क्या आता है भाई? V1 तो आता ही है, ठीक है। अब बात आई इसकी हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हम पहुँचे, इस हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हम पहुँचे भी एक वर्ड के पास में जो क्या है? डू, ठीक है, जिसकी सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म क्या है? डन है। डू, डिड, डन, ठीक है। तो इस डू के साथ में पहुँचे, हमने इस डू को यहाँ रखा भाई, इस डू को क्या रखा? यहाँ पर रखा, ठीक है, इस डू को हमने यहाँ रखा। अब हमें पता है सिंगुलर के साथ में हम ऊपर क्या यूज़ कर आए भाई? S और ES, तो इस डू के साथ में हमने जोड़ दिया साथियों डज, तो क्या बना है? डज। और अब क्योंकि पहले ही S और ES लग चुका है तो इसके साथ में हम कोई S और ES नहीं लगाएंगे, अब ये एज इट इज़ रहेगा। तो आगे आपको पता है भी सब्जेक्ट है, पीछे आपको पता है ऑब्जेक्ट है। और नेगेटिव के लिए हमें ये पता है कि भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में यहाँ पर क्या लगता है साथियों? नॉट लगता है, राइट। क्या लगता है? नॉट लगता है। तो इस सेंटेंस को अगर हम बनाएं नेगेटिव में तो हम कैसे बनाएं भाई? ही डज नॉट राइट अ लेटर। क्या बना भाई? ही डज नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि ये सिंगुलर है, डज यूज़ किया, नॉट तो आएगा, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब V1 आएगा, सिर्फ S और ES नहीं आएगा क्योंकि पहले ही S और ES आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ें भाई, अगर प्लूरल के पास हम जाते हैं तो प्लूरल में हमें पता कि V1 सीधे है, और इसके साथ यूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है भाई वो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? डू। आगे आपका सब्जेक्ट है, पीछे क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाना आपको? नॉट हमें लगाना है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो क्या बनाओगे भाई? इस नेगेटिव बनाएं किसके साथ में? प्लूरल के साथ में। तो हमने कहा भाई दे डू नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ
लेटर। क्लियर बात है भाई, ठीक है। इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, ये ध्यान से बताओ, लास्ट वीडियो में जो आपने सीखा है। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आपको क्या करना भाई, नोट को हटाओगे पहले तो, ठीक है। इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, बस डू को और डज को आगे ले आइए, ठीक है भाई, सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेशन थी, स्ट्रक्चर क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये थी भाई, ठीक है। इसका अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, जैसे चलो व्हाट के साथ मैंने बनाया, व्हाट डू यू राइट अ लेटर। यस, क्या ये सेंटेंस ठीक होगा। अब क्या ये सेंटेंस ठीक होगा, जी नहीं, ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की हमने पूछी है उसको भी हमने साथ जोड़ दिया, है ना, जिस चीज़ के बारे में हमने पूछा है उसको भी हमने साथ जोड़ दिया, तो ये तो वही बात हो गई, सोलो मूवी तेरा नाम क्या है, बसंती, है ना, तो वो बात हो गई दोस्तों। तो हमें क्या करना है भाई, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में तो हमने पूछा है, तो क्या कहोगे आप, व्हाट डू यू राइट, ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हो। आगे बढ़ो दोस्तों, ध्यान से देखना भाई इसको। नेक्स्ट आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या है भाई, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वाला कोई भी लफड़ा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में क्या यूज़ करना है आपको, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म। अब आपको ये पता है भाई, आगे क्या है सब्जेक्ट, पीछे क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या है भाई, सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी, पास्ट में हमेशा क्या यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है भाई, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। अगर इसी सेंटेंस को हम बनाएं, इसी सेंटेंस को, तो क्या कहोगे भाई, ही राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी भाई, रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे सी के साथ बना लो भाई, आई के साथ बना लो, किसी के साथ बनाओ, सेकंड फॉर्म ही यूज यहाँ होगी, ठीक है। नेगेटिव जब इसका बनाते हैं तो भाई फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही। अब हमें ये पता है कि नोट अगर आता है तो हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भाई, अगर नोट आता है तो हमें चाहिए भाई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के लिए इंडेफिनिट टेंस में हम फिर से चले भी किसके पास में, डू के ही पास, ठीक है। अब पास्ट में हमें ये पता है कि भी हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है साथियों, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, डिड, तो इस डिड को हमने यहाँ रखा डिड, और नेगेटिव के लिए यहीं पे क्या डाल दिया साथियों हमने, नॉट, राइट। आपको ये पता आगे क्या है, सब्जेक्ट है, पीछे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, आगे सब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप जानते हो। तो इस सेंटेंस को लिखो भाई, इस सेंटेंस को नेगेटिव में लिखोगे तो कैसे लिखोगे साथियों, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ लिख दो। चलो जी, आई डिड नॉट, अब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। सेकंड क्यों नहीं आई भाई, क्योंकि अपने आप में डिड सेकंड फॉर्म पहले ही यूज हो चुकी है, ठीक है। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, लो जी, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ही के साथ बना लो, सी के साथ, किसी के साथ बनाओ चाहे पास्ट में, तो राइट, ठीक है भाई। अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव करना है तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, यस, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और ये नोट यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो ये हो, ठीक है, थोड़ी सी लंबी ये वीडियो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है, राइट। अगर आप टेंस को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको पता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों से करवाएं, रिलेटिव से करवाएं, राइट। फिर जिसको भी ज़रूरत है, आपको लगता है कि जिस भी मेरे भाई बहन को, जिस भी मेरे फ्रेंड को ज़रूरत है इन क्लासेस की, ठीक है, उसी को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त।
बाय बाय, गुड नाइट।